हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हमने जितने भी स्टैंडर्ड लोकस हैं उसको देखने के बाद से अब हमने थोड़े कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज के क्वेश्चन। लाइक देखो, पहला तुम्हारा ये कर्व दिया हुआ है, लोकस दिया हुआ है। इसका लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। ये दिख रहा है तुम्हें क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस थ्री आयोटा। ठीक है। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 0, -3 पॉइंट। ठीक है। तो अब देखो, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल देखो, सर्कल ये होगा तुम्हारा। ठीक है। इसका तुम्हारा सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा z ऑफ -1 और आयोटा। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में, इक्वल्स टू 2। तो ये होगा तुम्हारा, सॉरी, ये होगा तुम्हारा 1, -4। सेंटर ये हो गया। अब कोई पॉइंट है तुम्हारा 0, -3, उसका तुम्हारा z से, अब z तुम्हारा ऐसे कुछ वेरी कर रहा है इस पे। अब पहले तो ये देख लो 0, -3 तुम्हारा अंदर है कि बाहर है, सर्कल के अंदर है या बाहर है। वो कैसे हम करते थे? अगर इसको उसमें पुट किया, ठीक है, इस 0, 3 को z की जगह पुट किया, और अगर वो नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, नेगेटिव आ गया मतलब पूरी वैल्यू, तो वो उसके अंदर है। लाइक 0, -3 को हम पुट करेंगे, यानी क्या होगा? ये -3 आयोटा -1 + 4 आयोटा। ठीक है। -2 इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देखो, मॉड ऑफ ये होगा तुम्हारा -1 प्लस आयोटा -2। तो ये होगा तुम्हारा √2 - 2। ये लेस देन 0 आ गया, आया ना? ये 1.154 है। तो हम पढ़ते थे, हाँ, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ा उन्हें देख लो। क्या होता है? एक पावर ऑफ पॉइंट होता है। पावर ऑफ पॉइंट हमें चेक करना होता है। अगर पॉइंट को किसी कर्व के अंदर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद से उसकी वैल्यू वैल्यू जो आई वो नेगेटिव आ गई, तो वो हम ये बोलते हैं कि वो उसके कर्व के अंदर है, इनसाइड द कर्व है। कर्व के अंदर वो पॉइंट है, मतलब इधर कहीं है। पर वही वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो आउटसाइड है वो पॉइंट। ठीक है। तो हमें ये देखो, ये वैल्यू नेगेटिव आई है ना, तो ये पॉइंट कहीं अंदर होगा, 0, -3। ठीक है, कहीं अंदर होगा। थोड़ा अंदर क्लियर कर लेते हैं। अब तो हमें ये पता चल गया है कि सेंटर इसका है तुम्हारा 1, -4, और ये पॉइंट भी कहीं अंदर है, 0, -3। ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा अलोंग द नॉर्मल होता है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का नॉर्मल, सर्कल से निकलता हुआ, वो नॉर्मल तो हमेशा तुम्हारे सर्कल के सेंटर से जाता है, और वो इस लाइन के थ्रू जाना चाहिए। यहीं पर इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो 0, 3, देखो जेड तुम्हारा यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर एकदम जेड जस्ट अपोजिट हो सकता है। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ का ये डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2। ठीक है। हमें ये डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सॉरी, ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस। मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, आप सोच लेना, फिर आगे चल के वैल्यूज तो निकाल ही लोगे आप। ठीक है ना? तो देखो, ये और ये तुम्हारा हो गया मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? z तुम्हारा इसी कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो 0, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। देखो, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे ऐसे करके देखो, यहाँ आके ये कुछ यहाँ जाके मैक्सिमम होगा। हमेशा नॉर्मल पे ही मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। तो इस साइड कैसे करेंगे? रेडियस है, और ये डिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी निकाल निकाल लिया है, तो r प्लस वो उसका सेंटर से डिस्टेंस, ये होगा तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे निकलता है सर्कल में। कैसे करना होगा एक बार और मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना होगा तुम्हें। एक सर्कल होगा, ठीक है, एक सर्कल होगा। हमेशा उसका क्या हो रहा है, हाँ ठीक, सेंटर होगा तुम्हारा कुछ x0, y0, और कोई पॉइंट होगा तुम्हारा ए। ठीक है ना? तो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा ना, उसके सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल लो, प्लस रेडियस ऐड कर दो। ठीक है। तो ये तुम्हारा एकदम अपोजिट नॉर्मल पे ही होगा। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। मिनिमम क्या होगा? उससे उस सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल दो उस पॉइंट का, और रेडियस माइनस कर दो, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ये तुम्हारा होगा मिनिमम, यानी सबसे पास ये होगा और सबसे दूर ये होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें इसमें यूज करना है और वैल्यूज निकालनी है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। इसमें देखो, बस इसमें ना सर्कल की जगह तुम्हारा इलिप्स है। ठीक है। इलिप्स देखो, इसमें तुम्हारी वैल्यूज है, ये है तुम्हारा 0, 3, सॉरी, ये इलिप्स दूसरी तरह का है, ऐसे है कुछ। ठीक है। तो देखो पॉइंट्स तुम्हारे कैसे कैसे हैं, ये देखो, 0, 3 है, और 0, 1 है।
ठीक है। और कोई पॉइंट है तुम्हारा, देखो डिस्टेंस, तुम इसका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है 0,-5, ठीक है। ठीक है, तो 0,-5 कहीं होगा इधर, 0,-5। ये तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये तो नॉर्मल पे ही है, क्योंकि जो इसका मेजर एक्सेस होता है, जिनको पता होगा इलिप्स का, उसका मेजर एक्सेस ही उसका नॉर्मल होता है। तो यहाँ से हमें सिंपली दिख जा रहा है क्या होगा, ये 2a ऐड कर दो, ठीक है, और प्लस यहाँ से इसका ये डिस्टेंस ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, या फिर उससे भी आसान, इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर कैसे होता है, दोनों फोसी का बीच का मिडिल पॉइंट होता है, उससे इसका ये डिस्टेंस निकाल दो, ये तो आराम से निकल जाएगा। और प्लस ये, तो ये डिस्टेंस हमें पता ही होता है a है, और 5 इक्वल्स टू क्या होता है 2a, तो a इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो a को ऐड कर दो और प्लस ये डिस्टेंस ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही होता है ना, नॉर्मल का दूसरा साइड वाला, बस इसमें भी ऐसे ही निकालना है। अब देखो, ये भी वही चीज है, इसमें भी नॉर्मल, ये भी मैंने तुमको शायद पहले बताया था। मैं जब पी ए इक्वल्स टू पी बी प्रूव कर रहा था, तो उस केस में मैंने बताया था कि कोई अगर ऐसे लाइन होगा, ये तुम्हारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और कोई तुम्हारा पॉइंट दिया होगा, जैसे इस केस में दिया है 2,1, उसे तुमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस यही होता है, इस केस में भी वही है। तुम्हारा क्या है, 3,0, और एक पॉइंट है तुम्हारा, ये देखो यहाँ 1,-2। इन दोनों पॉइंट्स का लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही तो तुम्हारा z का लोकस होगा, और उसी z से तुम्हारा मिनिमम वैल्यू निकालनी है 2,1 से। ठीक है ना, 2,1 से, तो 2,1 से क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और उसकी लेंथ निकाल दो, बस यही है, बेसिक सी चीजें हैं। तो ये चीजें आप खुद से प्रूव करेंगे, मैंने बस आइडिया बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।